एवरीवन, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। तो मैं हूं कांशा, आपकी इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी वाले। तो भाई उससे पहले मैं बता दूं आपने करना क्या है। अगर आपको कोई भी परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो जाना है www.evidyarthi.in पर और कर लेना है डाउनलोड, वो भी फ्री में, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, सॉल्यूशंस और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। बुक, वीडियो, नोट, समरी सभी कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, इजीली उपलब्ध है आपके लिए। तो जाना है इस वीडियो के बाद फटाफट से कर लेना है फ्री डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक के लेट अस एक्सप्लोर सेक्शन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसका आंसर बहुत ही दिलचस्प लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाई रिवर्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड एंड मोस्ट ऑफ देम आर रिफर्ड टू एज फीमेल। सम रिवर्स आर रिफर्ड टू एज मेल, फॉर एग्जाम्पल द ब्रह्मपुत्र एंड द सोन। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। प्लीज अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और चलिए इस आंसर को साथ में समझते हैं और लिखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के पहले पार्ट को देखेंगे। भारत में नदियों को पवित्र क्यों माना जाता है, यानी व्हाई आर रिवर्स इन इंडिया कंसिडर्ड सेक्रेड। इसके कई कारण हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नदियां हमें जीने के लिए पानी देती हैं और एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस वजह से उनका एक डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस है। हिंदुइज्म में नदियों को अक्सर डिवाइन एंटिटीज या गॉडेसेस माना जाता है, जो हमें प्यूरिफाई और नरिश करती हैं, मतलब शुद्ध करती हैं और पोषण देती हैं। गंगा नदी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और हाँ, बड़े बड़े रिचुअल्स और त्योहार जैसे कि कुंभ मेला इन्हीं पवित्र नदियों के किनारे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नदियों को पावरफुल लाइफ गिविंग फोर्सेस के रूप में देखा जाता है। अब चलिए हमारे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर चलते हैं। इनमें से ज्यादातर पवित्र नदियों को फीमेल क्यों माना जाता है, चलिए इसके पीछे के कारणों को जानते हैं। ये स्लाइड देखो, इसमें कितना अच्छा कंपैरिजन दिया है जिससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक तरफ हैं फेमिनिन क्वालिटीज जैसे नर्चरिंग, फर्टिलिटी और सस्टेनेंस, जिसका मतलब है देखभाल करना, सपोर्ट करना और चीज़ों को बढ़ने में मदद करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक रिवर्स रोल, पानी देना, इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करना और पूरी कम्युनिटीज़ को सस्टेन करना। क्या आपको इसमें कोई सिमिलैरिटी दिखी? एक नदी का रोल बिल्कुल एक माँ जैसा होता है, इसीलिए गंगा और यमुना जैसी नदियों को देवियां या शक्ति का रूप माना जाता है। लेकिन जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, सारी नदियां फीमेल नहीं मानी जाती, कुछ इंपॉर्टेंट मेल रिवर्स भी हैं। चलिए पता करते हैं कि ऐसा क्यों है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके नाम का मतलब है सन ऑफ ब्रह्मा, जो हिंदुइज्म में क्रिएटर गॉड हैं। ये नदी अपने माइटी फ्लो, अपनी जबरदस्त स्ट्रेंथ और कभी कभी जब इसमें बाढ़ आती है तो अपने डिस्ट्रक्टिव नेचर के लिए जानी जाती है। ये सभी पावरफुल क्वालिटीज को आमतौर पर मैस्कुलिन माना जाता है। इससे हमें मेल रिवर्स के टिपिकल ट्रेट्स समझने में मदद मिलती है। उन्हें पावरफुल और डायनामिक माना जाता है, जिनका फ्लो माइटी और विगरस होता है। वो कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं। एक और एग्जाम्पल जो दिया गया है वो है सोन रिवर, जिसे पावर और प्रॉस्पेरिटी से जोड़ा जाता है। ये फीमेल रिवर्स की जेंटल और नर्चरिंग इमेज से काफी अलग है ना? ठीक है, तो अब चलिए इस सारी जानकारी को अपनी स्टोरी द डे द रिवर स्पोक से कनेक्ट करते हैं। स्टोरी में रिवर ये आराम देने वाले शब्द जानवी से कहती है। यहाँ रिवर एक समझदार बोलने वाले जीव की तरह उसे गाइड करती है। ये बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है कि हमारी कल्चर में नदियों को सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि जीते जागते एहसास रखने वाले जीव की तरह देखा जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि भले ही स्टोरी में रिवर का जेंडर नहीं बताया गया है, उसका रोल साफ तौर पर नर्चरिंग और सपोर्टिव है। वो जानवी की मदद करती है, उसे गाइड करती है, बिल्कुल एक केयरिंग गार्डियन की तरह। ये कैरेक्टर उस फेमिनाइन आर्केटाइप से बिल्कुल मेल खाता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो सबसे पहले हम इस पोस्टर को बहुत ध्यान से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा पहला सवाल है, पोस्टर में आप कौन सी चीजें देख सकते हैं? चलिए अब इसका आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। I will read it out for you to note down. In the poster, I can observe a group of young girls who appear to be engaged in a learning activity, possibly at school. They are smiling and seem joyful, with one girl holding a pencil and writing in a notebook. The background is simple, focusing on the girls. The text on the poster reads, "The happiness of a nation lies in the dignity of its daughters," written in a bold, dark font with daughters highlighted in orange. The overall color scheme includes shades of teal, orange and neutral tones. चलिए अब हम इस आंसर को आराम से पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले हम पोस्टर में यंग स्माइलिंग गर्ल्स का एक ग्रुप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सब मिलकर कोई लर्निंग एक्टिविटी कर रही हैं।
फिर देखिए, उनमें से एक लड़की के हाथ में पेंसिल है और वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, पोस्टर पर लिखा हुआ टेक्स्ट, जिसका मतलब है कि किसी भी नेशन की खुशी उसकी डॉटर्स की डिग्निटी यानी उनके आत्मसम्मान में है। एक चीज आपने नोटिस की, जो डॉटर्स वर्ड है उसे ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया गया है। ऐसा इसीलिए ताकि हमारा ध्यान उस पर जरूर जाए। और आखिर में पोस्टर की कलर स्कीम, इसमें टील, ऑरेंज और कुछ न्यूट्रल टोन्स यूज किए गए हैं। वेरी गुड बच्चों। अब जब हमने पोस्टर में क्या क्या है ये देख लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपको क्यों लगता है कि लड़कियां खुश दिखती हैं? सोचिए सोचिए। चलिए अब इसका आंसर भी अपनी नोटबुक में लिखते हैं। रेडी? The girls likely look happy because they are in a supportive environment, possibly a school where they have the opportunity to learn and grow. Their smiles suggest they feel valued, respected, and empowered, which aligns with the message of dignity on the poster. Access to education and the chance to pursue their dreams, as reflected in Janvi's story from the document, can bring a sense of fulfillment and joy, contributing to their happiness. तो इसका क्या मतलब हुआ? ये लड़कियां इसलिए हैप्पी हैं क्योंकि वो एक बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट में है, जैसे कि उनका स्कूल। ये एक ऐसी सेफ जगह है जहां उन्हें आगे बढ़ने और नई चीजें सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और उनकी ये प्यारी सी स्माइल्स, ये बहुत कुछ बताती हैं। इनकी स्माइल से पता चलता है कि वो वैल्यूड, रिस्पेक्टेड और एम्पावर्ड फील कर रही हैं। यानी उन्हें एहसास है कि वो इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें इज्जत दी जा रही है। और यही तो पोस्टर का मेन मैसेज है, डिग्निटी। आप सबको जानवी की स्टोरी तो याद ही होगी, है ना? बिल्कुल उसकी तरह ही जब इन लड़कियों को अपने ड्रीम्स पूरे करने का, पढ़ने लिखने का मौका मिलता है, तो उन्हें एक अलग ही लेवल की फुलफिलमेंट और सच्ची खुशी मिलती है। एक्सेलेंट वर्क एवरीवन। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बीच का कनेक्शन समझाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिग्निटी का अर्थ है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो डिग्निटी और हैप्पीनेस के बीच क्या रिलेशन है? चलिए, लेट्स राइट डाउन द आंसर फॉर दिस। Dignity or self-respect is closely related to happiness, because when individuals feel respected and valued, they gain confidence and a sense of worth, which leads to emotional well-being. In the context of the story, Janvi's desire to attend school reflects her longing for dignity through education, which would bring her happiness by fulfilling her dreams. When people are treated with dignity, given equal opportunities, respect, and the freedom to pursue their goals, they feel empowered, leading to genuine happiness. अच्छा, तो सबसे पहले डिग्निटी का आखिर मतलब क्या है? डिग्निटी का सीधा सा मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि आत्मसम्मान। ये वो फीलिंग है जब आपको महसूस हो कि आप वर्दी हैं, कि आपकी वैल्यू है। अब देखिए, इन दोनों में कितना गहरा कनेक्शन है। जब आपको डिग्निटी मिलती है, यानी जब लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको वैल्यूड फील कराते हैं, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आपको सच्ची हैप्पीनेस मिलती है, बिल्कुल जानवी की तरह। उसकी एजुकेशन पाने की इच्छा असल में उसकी डिग्निटी पाने की इच्छा थी। और जब उसका ये ड्रीम पूरा होता, तो उससे क्या मिलती? हैप्पीनेस। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जब लोगों को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाता है और उन्हें बराबर के यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, तब वो एम्पावर्ड फील करते हैं और अंदर से जेन्युइनली हैप्पी रहते हैं। ऑसम। अब हम आते हैं अपने फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। अब हम ये समझेंगे कि डॉटर्स की हैप्पीनेस से पूरा का पूरा नेशन आगे कैसे बढ़ता है। और हमारा आखिरी सवाल है, जब एक नेशन की बेटियां खुश होती हैं तो वो कैसे प्रॉस्पर करता है? चलिए, इसका आंसर भी नोट कर लेते हैं। A nation prospers when its daughters are happy because they can contribute fully to society as educated, confident, and empowered individuals. As seen in Janvi's aspiration to become a teacher and educate other girls, happy daughters grow into women who drive progress through education, innovation, and leadership. When girls have access to education and opportunities, as highlighted in the document through government schemes like Beti Bachao, Beti Padhao, they can break cycles of poverty, improve health and economic outcomes, and foster equality. This collective empowerment leads to a stronger, more prosperous nation. चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, स्टेप 1, सबसे पहले डॉटर्स हैप्पी होती हैं और उन्हें डिग्निटी मिलती है। स्टेप 2, इससे वो एजुकेटेड, कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स बनती हैं। स्टेप 3, फिर वो अपनी सोसाइटी में एजुकेशन, इनोवेशन और लीडरशिप के थ्रू कंट्रीब्यूट करती हैं। और आखिर में स्टेप 4, इन सब से पूरा नेशन स्ट्रांग और प्रॉस्पेरस बन जाता है। देखा, ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जानवी का सपना। वो एक टीचर बनकर अपने ही विलेज की दूसरी लड़कियों को एजुकेट करना चाहती थी। अब आप सोचिए, एक एम्पावर्ड लड़की पूरी की पूरी कम्युनिटी को कितना आगे ले जा सकती है। और नेक काम में गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये स्कीम्स लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। Alright, so the question on our screen is, find out more such schemes from the internet or from your teacher and spread awareness in your neighborhood. अब हिंदी में देखते हैं। इंटरनेट या अपने टीचर से ऐसी और योजनाओं के बारे में पता लगाएं और अपने पड़ोस में जागरूकता फैलाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ?
बहुत सिंपल है। हमें लड़कियों की एजुकेशन के लिए कुछ और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता करना है और फिर उसकी जानकारी अपने आसपास में, अपने नेबरहुड में सब तक पहुंचानी है। तो चलिए इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई मोर स्कीम्स, यानी कुछ और नई स्कीम्स के बारे में पता लगाना। वाओ, ये देखिए, हमारे पास यहाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। चलो पहले वाली से शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, a saving scheme to support the education and marriage expenses of a girl child by encouraging parents to save for her future. तो ये एक बहुत ही कमाल की सेविंग स्कीम है जिसमें पेरेंट्स अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए पैसे सेव कर सकते हैं। सोच के देखो कितना अच्छा आइडिया है ना? ओके, अब दूसरी स्कीम देखते हैं। इसका नाम है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन या NSIGSE. It provides financial incentives to encourage girls to continue their secondary education and reduce dropout rates. इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कीम लड़कियों को उनकी सेकेंडरी एजुकेशन यानी 9th से 12th तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देती है ताकि कोई भी लड़की बीच में ही पढ़ाई ना छोड़ दे। और अब आती है हमारी तीसरी स्कीम, CBSE उड़ान स्कीम, a program to increase the enrollment of girls in engineering and technical education by providing free resources and mentoring. ये स्कीम तो उन सभी लड़कियों के लिए है जो आगे जाकर इंजीनियर बनना चाहती हैं। उन्हें फ्री रिसोर्सेज और सही गाइडेंस यानी मेंटरिंग दी जाती है। इट्स जस्ट अमेजिंग। और हाँ, अगर आपको और भी जानना है तो भूलना मत, आप हमेशा अपने टीचर से पूछ सकते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जैसी सरकारी वेबसाइट्स पर भी चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी रिसर्च तो बनती है। बहुत बढ़िया। अब जब हमें इन स्कीम्स के बारे में पता चल गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब आएगा असली मजा। हम ये इन्फॉर्मेशन अपने नेबरहुड में कैसे फैला सकते हैं, बिल्कुल अपनी स्टोरी की हीरो जानवी की तरह। तो पहला तरीका है एक पोस्टर या फ्लायर बनाना। बिल्कुल, आप एक सुंदर सा कलरफुल पोस्टर बना सकते हो, उस पर स्कीम्स के नाम और उनके फायदे लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जानवी की टीचर ने उसके एजुकेशन के लिए सबको समझाया था। दूसरा आइडिया है एक छोटी सी गैदरिंग ऑर्गेनाइज करना। आप अपने पेरेंट्स की मदद से पड़ोसियों को इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें जानवी की कहानी का एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं कि एजुकेशन लड़कियों को कितना एम्पावर करती है, कितना स्ट्रॉन्ग बनाती है। तीसरा तरीका है घर घर जाना। जस्ट इमेजिन, जैसे जानवी ने सोचा था ना कि वो घर घर जाएगी, वैसे ही आप भी कुछ घरों में जाकर इन स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं। एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और आखिरी बट बहुत पावरफुल तरीका है एक तस्वीर का इस्तेमाल करना। आपकी बुक में जो स्कूल जाती हुई खुश लड़कियों की फोटो है ना, उसे दिखाकर लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि देखिए एजुकेशन कितनी खुशी लाती है। तो आप इनमें से कौन सा तरीका ट्राई करने वाले हो? और ये लाइन ये जानवी के पक्के इरादे को दिखाती है। I'll go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school. यानी मैं गांव में घर घर जाऊंगी और सभी छोटी लड़कियों से अपने स्कूल आने के लिए कहूंगी। सोचो, एक छोटी सी लड़की, लेकिन उसकी हिम्मत देखो। शी इज सो इंस्पायरिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है, बिल्कुल जानवी की तरह। याद रखिएगा, आपकी एक छोटी सी कोशिश भी अपने आसपास बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकती है। गो ऑन, बी अ चेंज मेकर। धन्यवाद। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।